दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए गाइस तहे दिल से शुक्रिया। गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो बच्चे 2025 के अंदर हरियाणा की किसी भी यूनिवर्सिटी से, चाहे वो MDU है, चाहे चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी है, चाहे गुरुग्राम यूनिवर्सिटी है, चाहे वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, अपने फर्स्ट ईयर के या सेकंड ईयर के या रीअपीयरमेंट के एडिशनल के किसी के भी एग्जाम देंगे तो ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन बताऊंगा जो आपको बिफोर एग्जाम करना बहुत जरूरी है, ताकि बहुत स्मूथ तरीके से आपका एग्जाम निकल सके और अच्छे नंबर आप लोगों के आ सके। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट, अगर आप अपनी बीएड के एग्जाम देंगे तो जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट्स है वो बहुत रीजनेबल प्राइस पर अवेलेबल है। जो नंबर नीचे शो हो रहा है आपका 9996060785 पर हाई का टेक्स्ट करेंगे और पेमेंट के जस्ट बाद क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अब सबसे पहला सवाल ये है कि आपको एग्जाम में जाने से पहले क्या क्या तैयारी आपको करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है गाइस, जहां भी आप लोगों का एग्जामिनेशन सेंटर है तो मान के चलिए आप लोगों के 2 स्लॉट में क्या है एग्जाम हो सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से नॉर्थ इंडिया के अंदर बहुत गर्मी हाल फिलहाल में चल रही है, तो या तो आपका 9:30 का टाइम बनेगा या फिर आपका 12:30 का बने या आपका 2:30 बजे का बनेगा। अगर आप लोगों का मॉर्निंग में 9:30 का एग्जाम है तो आप ये मान के चलिए कि आपको 9:30 ही एग्जैक्टली एंटर नहीं करना है। आपको कम से कम अपने कॉलेज के अंदर मान के चलो 9 बजे से पहले, पौने 9 बजे के आसपास जो है आपको जो है एंटर करना है। और 9 बजे आपको कॉलेज में एंटर कर दिया ऑलमोस्ट, तो उसके बाद क्या है आपका रोल नंबर 9 सवा 9 बजे तक क्या है आपकी नोटिस बोर्ड पर लग जाता है कि सीटिंग प्लान आपको कहां बैठना है और किस हिसाब से बैठना है। तो जैसे ही आप लोगों का सीटिंग प्लान क्लियर हो जाता है तो तुरंत जाकर आप अपने रूम में बैठिए, क्योंकि कम से कम एग्जामिनर आपको 15 मिनट पहले क्या है एग्जाम जो है आपका आंसर शीट है वो दे देता है। अब वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करनी है आपको, सबसे पहले बहुत ध्यानपूर्वक आपको रोल नंबर भरना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, एग्जाम फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग फंडा होता है। तो पहले आप लोगों को अपना रोल नंबर लिखना है, उसके बाद जो सब्जेक्ट का कोड है वो लिखना है, और वहां पर बैठ के फिर आराम से क्या है पूरी की पूरी जो डिटेल है वो आपको भरनी है। अगर टाइम से नहीं आएंगे तो ये डिटेल भरने में आपका क्या एक्स्ट्रा टाइम चला जाएगा। तो इसलिए कोशिश करो कि आधे घंटा पहले कम से कम एग्जामिनेशन सेंटर में क्या है आप एंटर कर जाओ, ताकि वो जो आधा घंटा है वो आपको क्या है हेल्प करे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब आप लोगों के फर्स्ट ईयर के या सेकेंड ईयर के जो भी एग्जाम हो रहे होते हैं तो वहां पर एक आंसर शीट जो है आपका सिग्नेचर शीट होती है। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, क्योंकि बच्चे अपने एग्जाम में, क्योंकि देखो आपको पता है कि थोड़ा लेंथी पेपर होता है, बच्चे एग्जाम में बिजी हो जाते हैं। तो जो आप लोगों की आंसर शीट है ना गाइस, उस पर आप लोगों के सिग्नेचर हर एग्जाम के अंदर और आपकी जो आंसर शीट है वो मेंशन होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं कि सर मैंने अपना एग्जाम दिया था और मेरे एग्जाम के अंदर AW जो है अवेटेड, यानी कि रिजल्ट आपका अवेट शो कर रहा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण भी यही होता है कि कहीं ना कहीं किसी डॉक्यूमेंटेशन पे आपके साइन नहीं हो, जिसके कारण यूनिवर्सिटी इस प्रकार की जो प्रॉब्लम है या हर्डल्स है वो आप लोगों के लिए स्टार्ट कर देती है। तो ड्यूरिंग द एग्जाम जब आप एग्जाम लिख रहे हो, अगर आपने अपने साइन नहीं किए तो जो आपका इन्विजिलेटर है खड़े होकर आप ये बोलेंगे कि मैम या सर मेरे साइन नहीं हुए तो मुझे सिग्नेचर शीट दे दी जाए, ताकि मेरी जो प्रेजेंस है वो एग्जाम में मार्क कर दी जाए। बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे जब मैंने एग्जाम दे दिया, सब कुछ दे दिया। बेटा एग्जाम आपने दे दिया, बट आपकी आंसर शीट भी के साथ साथ जो आपकी सिग्नेचर शीट है वो भी यूनिवर्सिटी कंसीडर करती है। तो ये 2 प्रकार की जो गलतियां वो बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है। तीसरा गाइस, 3 घंटे का आप लोगों का एग्जाम होता है। आप बिल्कुल भी कोशिश 3 घंटे से पहले मत निकलने की करना कि मैंने सारा एग्जाम कर दिया। और मैंने जो आपको बताया था कि कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। आपके टोटल जो है 9 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। पहला क्वेश्चन कंपल्सरी है, हर यूनिट से एक एक क्वेश्चन आपको करना है। तो ये जो 3-4 बातें मैंने आपको बताई है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये वाली बात आपने दिमाग में रख ली तो मान के चलिए आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम क्या है यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं होगा। अब दूसरी एक लास्ट और फाइनल बात आपको बताना चाहूंगा। बहुत सारे बच्चे के चीटिंग बिल्कुल नहीं करना चाहते, क्योंकि टीचर का एग्जाम होता है, इसमें चीटिंग करने भी नहीं चाहिए। अगर आपको चीटिंग करते भी हैं तो आगे चल के भविष्य में आप क्या टीचर बनेंगे। तो कई बार क्या होता है, कुछ नॉन परफॉर्मिंग स्टूडेंट होते हैं जो कभी पढ़ाई भी नहीं करते, ना अपने नोट्स बनाते, ना कुछ भी नहीं करते। वो जस्ट एग्जाम में एंटर करते हैं और साथ में अपनी बुकलेट या बुक्स वगैरह लेके चले जाते हैं और अपने पास बैठ के पर्चियां जो है फाड़ते रहते हैं। आपको इस प्रकार के स्टूडेंट से बहुत सावधान रहना है, क्योंकि बाय चांस जो आपका फ्लाइंग है स्क्वाड है वो अगर आता है, अगर आपके आसपास या बेंच के नीचे कोई भी कागज, चाहे वो एग्जाम से रिलेटेड है या कुछ और भी है,
अगर वो आपका फ्लाइंग स्क्वाड के अंडर में अगर आ गया तो यकीन मानिए आपका यूएमसी होना तय है। अगर आप लोगों का यूएमसी एक बार अगर बन गया तो कम से कम आप मान के चलिए 1 साल के लिए आप पर्टिकुलर एग्जाम से रेस्ट्रिकेट कर दिए जाओगे, और उसके बाद भी आपको मर्सी एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी और आपकी हियरिंग होगी कि नहीं सर मैं इन फ्यूचर इस प्रकार की कोई भी गलत कार्य नहीं करूंगा। तो एग्जाम में जाने से पहले जो ये मैंने 4 बातें गाइज आपको बताई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन बातों को आपको फॉलो अप करना है, फोकस करना है। अगर ये 4 बातें आपको अपने जहन के अंदर रख ली तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको 80% नंबर कम लाने से रोक सके। तो उम्मीद करूंगा ये कंटेंट आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज इसके लिए लाइक शेयर एंड कमेंट, और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन बाय, टेक केयर गाइस, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।